चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, अनुराधा शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। नेहा जी, दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं कि कांग्रेस संगठित हो रही है, इसलिए आप लोगों ने अध्यक्ष बदल दिया, और अगर संगठन बदल गया तो फिर आप लोग मुख्य चेहरा ही बदल देंगे। अभी आपने खुद ही उनके बयान को सुना। बाबरिया जी एक बात बोल रहे थे कि जब अब तो कांग्रेस संगठन जो है वो संगठित होना शुरू हुआ है। देखिए, हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं और कांग्रेस संगठन अभी संगठित होना शुरू हुआ है, तो कहीं कोई कंपैरिजन है ही नहीं भाजपा संगठन की संरचना में और कांग्रेस की संरचना में। सबसे पहले तो वो ये तय कर लें कि उनके प्रदेश का अध्यक्ष कौन बनेगा और उनके मंडल तक अध्यक्ष कौन बनेंगे। अभी तो एक साल चुनाव में रह गया है और उनका संगठन अभी तो प्रदेश कार्यकारिणी तक भी नहीं पहुंचा है, और वो कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं भाजपा के एक सुदृढ़ स्ट्रक्चर के साथ में। तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे किसी भी एक्शन को लेकर कांग्रेस जवाबदेही जो है उनकी बनती है, और अच्छा ख्वाब वो अपने आंखों में संजोकर जी रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। उनको भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य करे तो वो उनको यही लगता है कि ये कांग्रेस का जो है वो काउंटर रिएक्शन बीजेपी दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ना तो मन कभी घबराया है, ना आगे कभी घबराएगा। हम अपने विकास की रणनीति को लेकर चल रहे हैं। हमें मालूम है हमने प्रदेश की जनता के लिए क्या काम किया है, प्रदेश की जनता को हमने क्या फैसिलिटीज दी हैं, और उसी के आधार पर आगे जनता जो है वो वोट करने वाली है। कांग्रेस चाहे कुछ भी ख्याली पुलाव बनाए और किसी तरह की बात बोले, कांग्रेस अपना काम करती रहेगी, लेकिन भाजपा जिस प्लानिंग के तहत, जिस रणनीति के तहत संगठन को मजबूती देने के साथ साथ जनता के काम जो भाजपा सरकार आज कर रही है, उस पे हमारी रणनीति पहले से तैयार है, तय है। हम उसी पर चल रहे हैं। हम किसी को देख कर नहीं चल रहे, और ना ही हमने आज तक कभी ऐसा कोई फैसला लिया है। आज से पहले भी हम अपनी धुन में, अपनी मस्ती में काम कर रहे हैं। ठीक है। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल पूछ रहा हूँ। ये इसको उपलब्धियां बता रहे हैं। नेहा जी मुझे बताएं, ये अगर उपलब्धियां हैं, स्टेट की उपलब्धियां जो मैं बता रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, तो यही तो उपलब्धियां हैं, और ये उपलब्धियां लेकर वही चेहरा। लेकिन आप कहाँ ले गए इस डिबेट को? नेहा धवन जी, आपने सुना भाई, आप व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। आप लोग अपना जो अंतर विरोध है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं भाई, ये आरोप। देखिए वरुण जी, इस बात से तो बिल्कुल भी सहमत कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो, वो सहमत नहीं है। मैं नहीं जानती अनुराधा जी के मन में क्या ऐसी व्यक्तिगत टीस, व्यक्तिगत पीड़ा है, क्योंकि अनुराधा जी पुराने समय में बीजेपी के साथ में थे और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वो जब भी डिबेट में आती हैं तो मेरे नए होने का जो है वो दलील पेश करती हैं, लेकिन मैं भी संघ परिवार से हूँ और बहुत पुराना परिवार बीजेपी के साथ हमारा जुड़ा है। मैं अनुराधा जी से मैंने 2019 में भी नेहा के साथ डिबेट की है हिसार में, मैं एक बार जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन इस तरह की बातचीत में देखिए, आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर आप देखिए। आम आदमी पार्टी के जो मुख्य सरगना मैं कहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी की आज किसके साथ बन रही है? जिनके साथ उन्होंने सियासत के सपने संजोए थे, जिनके साथ उन्होंने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की थी, आज कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन सा उनका दोस्त, कौन सा उनका बंधु उनके साथ खड़ा है? उन्होंने तो अपने सगे संबंधियों और बंधुओं के साथ ही धोखेबाजी की। आप बात कर रहे हैं भाजपा संगठन की, जिनकी रीति नीति में ये नहीं आता है। आप तो पुरानी भाजपा ही रही हैं, आप ये मेरी बात समझ रहे होंगे मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ। अब मैं बात करना चाहूंगी रेड्डू साहब की। देखिए, आईएनएलडी का स्ट्रक्चर जो है वो परिवारवाद और जातिवाद पर आधारित रहा है। इसको मैं नहीं कह रही, ये ऑफिशियल हरियाणा की जनता भी जानती है कि आईएनएलडी का जो बेस रहा है वो जातिगत और क्षेत्रवाद और परिवारवाद पर आधारित रहा है। जब आईएनएलडी की सरकार रही, जब कांग्रेस की सरकार रही, तो एक एरिया, एक क्षेत्र का विकास हुआ। एक कुछ जाति के लोग ही आगे बढ़े, चाहे वो संगठन में थे, चाहे वो सरकार में थे। उनकी पूरी दलाली चलती थी, पूरा व्यापार उन्होंने संभाला था, सरकार को वही दलाल चला रहे थे। वो जनता ने देखा, उस पीड़ा से जनता उभरी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और एक निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त और सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंट सरकार को लेकर आए। और यही आज जो है 2024 में भी काम आएगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ मर्जी बोले, इनेलो के प्रवक्ता कुछ मर्जी बोले, अगर इनेलो के प्रवक्ता
की बात पर हरियाणा की जनता अगर यकीन करती होती तो उनका केवल एक विधायक नहीं होता। इतनी बड़ी सफलता के बाद आज हरियाणा की जनता आपको एक विधायक पर ला सकती है, तो आईना आपको देखने की जरूरत है रेड्डी साहब, भाजपा को आईना देखने की जरूरत नहीं है। भाजपा हमेशा से जनता के हित में काम करती आई है। और कांग्रेस की बात अगर मैं करूं तो आप भी जानते हैं केवल रोहतक का विकास हुआ था, और जो भी कार्यकर्ता बंधु थे वो अपने नाम के पीछे अपनी जाति लगाना शुरू कर गए थे। इस तरह की रीति नीति भाजपा संगठन की नहीं है। हम जातिगत विशेष पर देखिए राजनीति है, और हर तरह के बातचीत, हर तरह के विचार राजनीति में जो है वो स्वागत योग्य हैं। मैं यहीं पे एक बात रेड्डी साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट वरुण जी, सिर्फ एक लाइन कि ओबीसी जाति पर हमने क्यों ध्यान नहीं दिया। हरियाणा में भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग लाया। क्या इससे पहले इनेलो की सरकार ने ओबीसी आयोग लाया? क्या कांग्रेस की सरकार को ओबीसी वोटर नहीं दिखते थे? उनके आगे बढ़ने के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके विकास के लिए क्या ओबीसी आयोग आप लोग नहीं बना सकते थे? लेकिन कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। ये आज की बात नहीं है, आप भी जानते हैं। तो हमारे संगठन ने तो हर जाति, हर विशेष व्यक्ति के लिए और अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को विकास की मेन लाइन में लाने के लिए काम किया है, और इस बात के लिए हरियाणा की जनता हमारे साथ खड़ी है और उनको ये बात मालूम है। ठीक है, चलिए रुकिए, मैं एक बार रेडू जी के पास चलता हूँ, उनका समय था। रेडू जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी अनुराधा जी कह रही थी कि 5 रत्न मुख्यमंत्री जी के पास हैं, लेकिन बहन जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो वो 5 रत्न थे वो सरकार के काम काज से गुम हो चुके हैं, और अब तो वो केवल मात्र सीपियां बची हुई हैं। रत्न जाते रहे क्योंकि सरकार ने ऐसे हालत प्रदेश में किए कि जो कि सारे के सारी जो है जनता इनसे नाराज है, परेशान है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि अपनी नेहा जी ने कि अनुराधा की क्या चीज है। अनुराधा की यही चीज है कि बीजेपी ने इनको बड़ा परेशान किया, तंग किया, इसीलिए छोड़ करके वहां से निकली। और कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि आप भी अनुराधा की तरह इंडियन नेशनल लोकदल की प्रवक्ता के रूप में आ सकती हो, ऐसा माहौल बन सकता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी छोटी बहन है नेहा धवन, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का आपने बड़े आराम से कह दिया कि एक विधायक है। मैं कहता हूं आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी। ये समय का फेर है, कभी आपके पूरे हिंदुस्तान में 2 MP हुआ करते थे, 2009 में भी आपके 4 ही विधायक थे, एक अलग बात है। लेकिन आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इतिहास देखिए, वो एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसका संस्थापक हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट रहा है, हिंदुस्तान का उप प्रधानमंत्री रहा है, जिसका जो आगे उत्तराधिकारी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हरियाणा के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, जो पार्टी 90 में से 87 सीट जीत करके इतिहास बनाने का काम किया है, और 2014 में भी 31 सीट जीतने का काम किया था नेहा जी। तो वो पार्टी है। हाँ, ये परिस्थितियां हमारे साथ हो गई थी, हमारी पार्टी में विस्फोट हुआ जिसकी वजह से हम रह गए, लेकिन दोबारा से फिर हम आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, समुद्र के उतरते बहाव को देखकर हमारे किनारे पर मकान मत बना लेना। मैं समुद्र हूँ, फिर लौट करके आऊंगा, और वो एवरीथिंग जी 2024 में लौट करके आ रहे हैं। और आपके जो हमारे किनारे पर आपने मकान बनाए ना, सब को उठा करके हम ले जाएंगे। हरियाणा में समुद्र बनवाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर अपना सरकार बनाने का काम करें। तो हरियाणा में समुद्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी विजेंद्र जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारी छोटी बहन है यार, अभी तो यमुना और घग्गर से काम चलाना पड़ेगा। मैं संगठन का वरुण जी, इनसे 9 काम तो बीजेपी से पूछे हल्का कि कौन से किए प्रदेश के अंदर 9 साल में। 9 साल वाली डिबेट की थी, उस दिन पूछे थे, उस दिन आपके वो कमल आना जी, आज भी तो वही डिबेट है कि 9 साल में आप उसको उस दिन की डिबेट बना रहे हो। उस दिन आ जाते, अच्छा रहता, मजा आता। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो कप्तान बनता है ना प्रदेश का अध्यक्ष, उसको कम से कम अपनी यूनिट बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए 1 साल तो कम से कम चाहिए सेटअप करने के लिए। एन इलेक्शन के ऊपर जब युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं, मई में आपका इलेक्शन आ रहा है, इस प्रकार से जो प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना साफ दिखाई देता है कि आपकी पार्टी के अंदर बड़ा घमासान चला हुआ है, जो जल्दी ही निकल करके बाहर आने का काम करेगा। और ये सत्य है कि ओम प्रकाश धनखड़ को बिल्कुल द्वेष भावना से बदलने का काम किया गया। नहीं, उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था ना भाई,
वरुण जी 3 साल का कार्यकाल, जब ये कहते हैं कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने वाला है, बड़ा अच्छा संगठन उन्होंने खड़ा करने का काम किया, तो मैं जानना चाहता हूँ इनको 3 साल में आपने बदल दिया। जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, उनको जब ये देखा इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो उनको तो एक्सटेंशन देने का काम करते हैं 1 साल पहले, और जब 6 महीने बचे हुए हैं तो फिर कहते हैं इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो ये साफ दिखाई देता है। और हिसार में जब गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हॉल में मीटिंग चल रही थी, वहाँ जब हुटिंग हुई थी, ठीक है नेहा जी आपको जवाब देना चाह रही है, फिर मैं अनुराधा जी के पास आऊंगा। आ रहा हूँ अनुराधा जी, आ रहा हूँ। इस प्रकार से नेहा जी आपने जातीय जहर घोलने का काम किया, कोई भी नीति ऐसी नहीं लेकर के आए जो में हो, प्रदेश को प्रयोगशाला बनाने का काम किया। इसी बहस से, इसी डर से अब आपने जातीय जहर घोलने का काम किया गया है, जो जहर आपको ही दे देगा और आपके ऊपर ही आपके ठीक है। एक मिनट, ठीक है अनुराधा जी, आ रहा हूँ मैं आपका। नेहा कुछ काउंटर करना चाह रही है, बोलिए नेहा जी। वरुण जी बस इतनी बात कहना चाहूंगी, देखिए। अरे जी नेहा जी के नेटवर्क में आज बड़ा इशू है भाई, आवाज आ रही है तो बोलिए। जिसका प्रदेश अध्यक्ष ही अभी अभी नया नियुक्त हुआ है INLD का, और एक ऐसा संगठन जिसका जिला तक का संगठन नहीं है आम आदमी पार्टी का, और एक ऐसा संगठन कांग्रेस जिसका अभी प्रदेश का संगठन ही नहीं बना है, वो सभी संगठन मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नए प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं के साथ में जो है मिलनसार माहौल नहीं बन पाएगा। कितनी खूबसूरती है इस डिबेट की। पहले आप अपने संगठन का ध्यान रखिए, आपके तो प्रदेश अध्यक्ष ही अभी नियुक्त हुआ है और ढींगरा जी का संगठन बनने वाला है। वो कह रहे हैं कि बस कह रहे हैं अक्टूबर खत्म हो गया, बना देंगे, दिवाली के बाद बना देंगे, दिवाली से पहले बना देंगे। 9 काम गिना देना ये नेहा जी, 9 काम 9 साल के गिना देना। हमारे भाजपा संगठन की हो रही है, चिंता रेड्डी साहब को INLD की करनी चाहिए। अपने संगठन की चिंता आम आदमी पार्टी कांग्रेस को। ठीक है, एक मिनट सारे मत बोलिए। अनुराधा जी भाई पहले आप लोगों का पूरा तैयार हो जाए संगठन, फिर आप बीजेपी में बात करिए। देखिए वरुण, आम आदमी पार्टी अपना संगठन डिक्लेयर कर चुकी है और बाकायदा लिस्टें आ चुकी है, बाकायदा शपथ ग्रहण हो चुका है, वो सबके सामने है। उसको ना कह देने से वो ना नहीं होता। दूसरी बात, मैं अपनी नेहा बहन को कहना चाहती हूँ कि वो राजनीति में कितनी भी सीनियर होंगे, लेकिन बीजेपी की नर्सरी की छात्रा है वो भी। अगर वो संगठन की बात कर रही है तो मुझे जवाब दे दे जरा। मुझे इसकी बात कर रही है ना, मेरी बात का जवाब दे कि बीजेपी के अंदर बीजेपी जो आज है ना, ये लिमिटेड कंपनी है, ये अमित लिमिटेड कंपनी है। इसके अंदर प्रभारियों को पकड़ के खींचा जाता है, इसके अंदर मानव बम बन के राजी घूमती है, इसके अंदर उमा भारती अपनी पार्टी का विरोध करती है, इसके अंदर हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत सिंह बराबर मुख्यमंत्री बनने के सवाल करते हैं, इसके अंदर अरे ये बीजेपी अब पन्नों के ऊपर ही रह गई है नेहा जी। और आप मेरी टीएस की बात कर रही तो सुन लीजिए, जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ और आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि का लिहाज कर रही हूँ। व्यक्ति नहीं होना चाहती।